हेलो साथियों, नमस्कार। मैं इश्तियाक आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि इस टॉपिक का नाम है वक्फ बोर्ड। आखिर ये वक्फ बोर्ड होता क्या है, हम लोग समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इनमें विवाद क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है और इसे फिर संसद में भी बिल पेश किया जा चुका है। अब पास होगा या नहीं होगा ये फिर मेजॉरिटी के हिसाब से कुछ दिन बाद पता चलेगा। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, है ना। तो आइए आज हम लोग समझते हैं ये वक्फ का मतलब होता क्या है ना। वक्फ का मतलब होता है, चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। वक्फ का मतलब होता है वाकुफ़ा, जो कि अरबी भाषा में है, ठीक है ना। जो कि अरबी भाषा में वक्फ का मतलब होता है वाकुफ़ा। तो ये देखिए वक्फ, वाकुफ़ा ये हो गया आपका अरबी भाषा। ये वाकुफ़ा का मतलब होता है ठहरना, ठहरना, है ना। ये ठहरना का मतलब होता है कोई भी चीज़ ऐसा है जो मतलब रह गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक बात का कि आज से करीब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम जिन्ना के द्वारा जो पाकिस्तान अलग किया गया था, और जो हमारे देश का जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, है ना, उस टाइम मतलब एक ऐलान किया गया था कि अगर किसी मुसलमान को अगर अपना देश चाहिए तो वो चले जाओ पाकिस्तान, है ना। और अगर किसी हिंदू को इंडिया के अंदर आना हो तो अपने मर्जी के हिसाब से जा सकते हैं। अब इससे यह सवाल उठता है कि यहाँ से जो लोग पाकिस्तान गए हैं, मुसलमान हो या हिंदू हो, या फिर वहाँ से उन लोग जो भी कोई आए हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी, तो उनका ज़मीनों का क्या हुआ, है ना। बात यहीं पे विवाद है, उनका ज़मीनों का क्या हुआ। तो अब समझते, देखिए अब मान लीजिए इधर से अगर कोई जाता है पाकिस्तान चला गया 1947 में, तो उनका ज़मीन का क्या हुआ। तो उनका ज़मीन का ज़्यादातर या फिर दान में चला गया हो, या फिर मतलब वक्फ बोर्ड के पास चला गया हो, या फिर उसमें कोई मस्जिद बना दिया गया हो, या मदरसा बना दिया गया हो, या फिर कब्रिस्तान में चला गया हो। बस विवाद इसी पे लेके है। तो आइए हम लोग समझते हैं आखिर ये विवाद क्यों इतना है और वक्फ बोर्ड होता क्या है ना। अब देखिए ये वक्फ का मतलब होता है यानी कि दान किया हुआ ज़मीन, है ना। अब देखिए बहुत से मुसलमानों में ऐसा होता है कि जब अपने उम्र के लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं, वह सोचते हैं कि मतलब अब मेरा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो हम इसमें से कुछ ज़मीन मदरसे को दे दें, या फिर कब्रिस्तान में दे दें, या फिर मस्जिद में दे दें, है ना। ये हो गया मतलब। अब देखिए ये वक्फ बोर्ड जो है, ये वक्फ बोर्ड मतलब जो दान की वो ज़मीन का देख रेख करता है ना। ये है मतलब वक्फ बोर्ड के पास, जो कि 1954 में एक नया कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा से पारित किया गया था, ठीक है। अब देखिए अब और इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई एक आदमी अपनी उम्र के लास्ट स्टेज में आकर ज़मीन को दान कर देते हैं, तो वह वक्फ का ज़मीन हो जाता है ना। वक्फ का मतलब, वक्फ उस ज़मीन को कहते हैं जिसमें, है ना, जिसमें इस्लाम को मानने वाले कोई इंसान अगर ज़मीन को दान कर देता है ना, ये वह चल हो या चल हो, है ना, वह दोनों तरह से अगर दान कर देता है, तो इसका हिसाब किताब कौन रखेगा, वक्फ बोर्ड रखेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें कौन दान दे सकता है, इसमें कौन दान दे सकता है। पहली बात, प्रॉपर्टी, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब देखिए अगर कोई भी इंसान अगर इसमें दान देता है, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, यह अपने अनुसार दान दे सकता है, ठीक है। अब इसमें कैसा है, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं भाई तुम्हें दान देना ही पड़ेगा। अपने मन मर्जी के हिसाब से दान दो या ना दो। एक बार अगर किसी ने किसी मतलब चैरिटी में, या फिर किसी मतलब धर्म में, है ना, कब्रिस्तान में, या फिर मस्जिद बनाने में, या मदरसा बनाने में, या मज़ार बनाने में एक बार जहाँ दान दे दिया गया, वह वापस नहीं होता है। और वक्फ बोर्ड अगर एक बार यह कह दे यह ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड भी यह सिद्ध नहीं कर सकता है ना, कि मतलब उन्हें कोई केवाला दिखाने की ज़रूरत पड़े। यह मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब इनको पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसमें विवाद क्या है, अब मान लीजिए कोई कब्रिस्तान होता है, कोई कब्रिस्तान अगर ये दिया जाता है कि जब हम इसको दान कर दिए, है ना, अब उसके बाजू की ज़मीन, उनकी बाजू की ज़मीन अगर कोई बोल दे कि यह मतलब कब्रिस्तान की है, तो वह मतलब वक्फ जो है ना, यानी कि वक्फ बोर्ड जो है ना, वक्फ बोर्ड किसी भी प्रकार से वह उसे कानून दस्तावेज या फिर पेपर ऊपर किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब सुनिए, इस्लाम धर्म एक प्रकार का शब्द होता है ज़कात। अब इसमें इस्लाम धर्म में एक प्रकार का शब्द होता है ज़कात, जो कि इस्लाम धर्म में जो कि मुसलमान कमाते हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं ना, जो मतलब पूरे साल कमाने के बाद उन्हें खाना पीना खाकर जो बचता है और उसे लगे कि मतलब हमें ज़कात देना चाहिए, है ना। ज़कात अपने जितना भी कमाए उसमें से 25 यानी कि 2.5 यानी कि 2.5% वह हिस्सा किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, या फिर किसी मदरसे में दे सकते हैं, या फिर कहीं भी मतलब गरीब बच्चों को वह दे सकते हैं ना। वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है, अब समझते हैं हम लोग वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। तकरीबन हर राज्य सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड
अलग अलग होता है ना। इसका काम होता है कि दान दिए हुए प्रॉपर्टी या ज़कात में पैसों को किसी ज़रूरतमंद की मदद करना है ना। मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थानों को बनाना है, शिक्षा का व्यवस्था करना है ना। उसके बाद अन्य धर्मों के कार्यों के लिए पैसा देना, ये सब वक्फ में शामिल है। अब देखिए, अब ये ज़कात का जो पैसा है इसमें से है ना, ये ज़कात का पैसा वक्फ के पास शामिल हो जाता है। जैसे अब वक्फ के पास जो शामिल हुआ, अब उन्हें यह देखा जाएगा कि हमें किस प्रकार से मतलब इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम कहाँ दान कर सकते हैं। कहीं अगर ज़रूरतमंद के लिए मदरसा बनाया जाए तो मदरसा बनाते हैं, है ना। किसी गरीब को अगर पढ़ाने के लिए पैसा लगता है तो उसमें मतलब वक्फ बोर्ड देता है ना। उसके बाद कहीं कब्रिस्तान लेना हो तो वक्फ बोर्ड ये करता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये वक्फ बोर्ड में मतलब कितनी संपत्ति है जो इनको लेकर बहुत ज़्यादा विवादों में है। देखिए भारत में 3 लोगों के पास, यानी कि 3 चीज़ों के पास बहुत ही ज़्यादा संपत्ति है। जो पहला आएगा रेलवे, उसके बाद सेना, उसके बाद वक्फ बोर्ड, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा रेलवे के पास है, उसके बाद फिर आपका सेना के पास है, उनके बाद फिर वक्फ बोर्ड के पास है। चलिए, अब उसके बाद जो कि 1954 में वक्फ बोर्ड है ना, जो कि 1954 में वक्फ बोर्ड यह पारित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, है ना। वक्फ बोर्ड में कौन होता है शामिल? अब देखिए, अब ये वक्फ बोर्ड में कौन कौन शामिल हो सकता है, ठीक है। सर्वे कमिश्नर, पहला चीज़ तो सर्वे कमिश्नर शामिल होते हैं, है ना। जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखते हैं, है ना, जो जरूरी चीज़ों को लिख के रखते हैं। उसके बाद इनमें से शामिल होते हैं, ठीक है, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, है ना, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता, मुस्लिम बुद्धिजीवी। इसमें और कौन कौन शामिल हो सकते हैं? देखिए, अब जैसे देखिए जो वक्फ बोर्ड में कौन कौन ऐसा है जो इंसान जो शामिल हो सकता है। पहला चीज़ मुस्लिम विधायक, है ना, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता, मुस्लिम बुद्धिजीवी। अब इसमें से और किस किस को लेना है? यह राज्य सरकार गठन करता है, ठीक है। अक्सर राज्य सरकारों को प्रयास यही होता है कि वक्फ बोर्ड गठन का मुसलमानों के शामिल, यानी कि वक्फ बोर्ड का जो गठन करेंगे यह मुसलमानों को भी शामिल करके ही किया जाए। अब इसमें विवाद क्या है, आप सुनिए। इसमें विवाद आखिर है क्या? आखिर ये वक्फ बोर्ड जो इतना विवाद में चल रहा है, इसमें आखिर विवाद है क्या? चलिए विवाद को समझते हैं। यानी कि देखिए 1954 में, ठीक है, आरोप है कि UPA सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ प्रदान कर दी थी। मतलब 1954 में जो UPA की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की जो सरकार थी, यह वक्फ बोर्ड को बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान कर दी थी, ठीक है ना। वक्फ बोर्ड का वक्फ बोर्ड को विशेष दर्जा दिया गया था। वक्फ बोर्ड यह जाँच कर सकता है कि यह ज़मीन वक्फ की है या नहीं। अगर वक्फ बोर्ड किसी संपर्क को कहते हैं, है ना, अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को कहते हैं कि यह ज़मीन वक्फ की है तो उसके लिए उलट ज़मीन को सिद्ध करना काफ़ी मुश्किल सिद्ध होता है। अब सुनिए, अब अगर वक्फ, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था कि अगर कोई कब्रिस्तान के बाजू में कोई ज़मीन है और वहाँ के लोग ये वक्फ कह दें कि यह ज़मीन मतलब कब्रिस्तान की है, जबकि कब्रिस्तान की नहीं है, तो वक्फ को किसी प्रकार की कोई दस्तावेज़ नहीं लगती है उन्हें सिद्ध करने के लिए। आखिर जिनकी ये ज़मीन है उन्हें प्रूफ करने के लिए यह दस्तावेज लगे कि देखो भाई ये ज़मीन मेरी है, ठीक है। अब वक्फ बोर्ड के आने से क्या होगा, ऐसा मतलब नहीं हो सकता, इसीलिए वक्फ बोर्ड को लाना ज़रूरी है। और जिसे फिर सांसद में बिल भी पेश किया गया है, जो कि कुछ दिनों के बाद पता चलेगा आखिर ये पास होता है या नहीं पास होता है। हालांकि पास तो होने की मतलब उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि मतलब ऐसा है कि मेजोरिटी में तो BJP सरकार है, ठीक है। आप देखिए, इसका निर्णय को भी आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। अगर कोई ज़मीन, अगर वक्फ बोर्ड अगर बोल दे कि यह मेरी ज़मीन है, यह वक्फ की ज़मीन है, ठीक है, तो यह इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसमें मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी चुनौती नहीं दे सकते। अब देखिए कौन चीज़ सबसे ज़्यादा विवादित है, इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो वक्फ बोर्ड को विवादों में डाल रहा है। वक्फ जहाँ भी कब्रिस्तान की ज़मीन को घेराबंदी करता है तो बगल की ज़मीन को अपना बता देता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन वक्फ की ज़मीन को सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार का कोई ज़मीन के वाला नहीं लगता है ना। हमने क्या बताया, जो कब्रिस्तान घेराव में अगर बोल दे कि ये ज़मीन मेरा है तो वक्फ को किसी प्रकार का कोई दस्तावेज के वाला कानून नहीं लगता। सवाल यह है कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति है ना। वक्फ के पास आखिर सुनिए, यानी कि वक्फ बोर्ड के पास है टोटल वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ फैली ज़मीन है। 9 लाख एकड़ फैली ज़मीन है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं।
अब देखिए इसी प्रकार इसीलिए वक्फ बोर्ड को लाया गया कि आप किसी भी ज़मीन को अगर प्रॉपर्टी को बोल देंगे कि नहीं ये मेरा है, तो अब से ऐसा नहीं होगा। इसीलिए वक्फ बोर्ड लाना बहुत ज़रूरी है। आप समझते हैं कि किस किस के पास कितना ज़्यादा। हमने जो बताया जो कि वक्फ के पास 9 लाख एकड़ ज़मीन है ना। उसके बाद फिर रेलवे के पास कितना है, रेलवे के पास है 4.86 लाख हेक्टेयर ज़मीन है ना, हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर सेना के पास, तो सेना के पास कितना भाई, तो फिर सेना के पास ये है रेलवे के पास, ठीक है, ये है रेलवे के पास। तो सेना के पास कितना है, तो सेना के पास है 782.81 हेक्टेयर ज़मीन है, जो कि भारत में 3 ही चीज़ों के पास ज़्यादा ज़मीन है, एक रेलवे के पास, एक सेना के पास, एक वक्फ बोर्ड के पास। तो बस विवाद इतना सा है कि जो यूपीए सरकार ने मतलब वक्फ बोर्ड को बहुत ही ज़्यादा है ना असीमित शक्तियाँ प्रदान कर दी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा विवादों में घेरा था। आप मतलब अब ऐसा है कि वक्फ बोर्ड अब किसी भी ज़मीन को है ना अपने आप में यह नहीं कह सकता कि यह मतलब यह मेरी ज़मीन है। अब अगर उन्हें मेरी ज़मीन अगर कहना होगा तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी अगर चैरिटी, कोई भी अगर धर्म के लिए अगर यदि ज़मीन दे देता है तो एक ही बार दे पाएगा, दोबारा उनके पास वह ज़मीन वापस नहीं आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो प्लीज़ बने रहें हमारे वीडियो के साथ और अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।